नमस्कार। आज मैं आपको सिर दर्द के विषय में बताऊंगी। कुछ लोगों के सिर में हर समय दर्द रहता है, कुछ लोगों को माइग्रेन का दर्द रहता है। तो आज मैं इसी के विषय में बताऊंगी, इसके सिर दर्द होने के कारण, लक्षण सब कुछ बताऊंगी। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, आयुष शक्ति होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही थी, तो आज मैं आपको सिर दर्द के विषय में बताऊंगी। कुछ लोग सिर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो सिर दर्द क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं, इसी विषय में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सिर दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का एक लक्षण है। आज अधिकतर लोग सिर दर्द से परेशान हैं। जब सिर दर्द होता है तो अधिकतर लोग पेन किलर खा लेते हैं, और पेन किलर इसका कोई इलाज नहीं है। अगर पेन किलर इसका इलाज होता तो पेन किलर खाने के बाद सिर दर्द कभी भी ना होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेन किलर खाने के बाद भी सिर दर्द बना ही रहता है। थोड़ी बहुत देर के लिए ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसके पीछे ये जानना है कि सिर दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो सिर दर्द होने का जो मुख्य कारण है वो है हमारा पेट का खराब रहना। जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो गैस बनती है, और जब गैस बनती है तो वो सिर में चढ़ती है, और जिसकी वजह से हमारा जो सिर दर्द है वो अक्सर बना रहता है। और कभी कभी जो सिर दर्द है वो हमारे पूरे सिर में होता है, और कभी कभी हमारा सिर दर्द आधे सिर में होता है, जिसको माइग्रेन कहते हैं। कभी राइट साइड में और कभी लेफ़्ट साइड में, तो ये माइग्रेन कहलाता है। और माइग्रेन से भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, और माइग्रेन की तो दवा उन्हें खानी ही पड़ती है, क्योंकि वो इतना सीवियर होता है कि उसकी दवा खाए बिना काम नहीं चलता। तो माइग्रेन का जब सिर दर्द होता है तो अक्सर लोग दवा खा के बिल्कुल एक अंधेरे जैसे कमरे में लेट जाते हैं, क्योंकि वो इतना परेशान होते हैं कि उन्हें वो लाइट भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सिर दर्द के कारण नसें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर सिर में तेल भी लगाया जाए या सिर में हाथ लगा दिया जाए तो भी सर की नसें दुखती हैं, या जब कभी मसाज कर दी जाए हल्के हल्के हाथों से भी तो भी नसें दुखती हैं। और वो परेशान होते हैं कि सिर में हाथ मत लगाओ, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गैस तो बनती है लेकिन वो सिर में नहीं चढ़ती, वो पेट में ही रहती है। अक्सर पेट फूल जाता है और डकारी भी आती हैं और पेट में तनावट रहती है, लेकिन गैस जो है वो अधोमार्ग से पास हो जाती है। तो ये जो लक्षण है ये भी पेट खराब होने का लक्षण है, और हमारा पेट साफ नहीं होता, कब्ज की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति में भी गैस पेट के अंदर भरी रहती है और पेट फूल जाता है। तो आज मैं आपको इसी के लिए एक घरेलू उपाय बताऊंगी। गैस चाहे सिर में चढ़ती हो और चाहे पेट में रहती हो, दोनों ही स्थिति में ये नुस्खा बहुत लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर इस नुस्खे को आपने 1 सप्ताह तक लगातार कर लिया तो आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च और गुड़। तो हमें सौंठ, पीपल और काली मिर्च 10-10 ग्राम लेना है, और गुड़ हमें 100 ग्राम लेना है। तो सौंठ, काली मिर्च और पीपल का हमें पाउडर बनाना है। पीपल क्या, आप छोटी सी वो जो पीपली आती है ना, वो वाला लीजिएगा। एक बड़ा पीपल होता है और एक होती है छोटी, उसको बोलते हैं पीपली। तो आप पीपली लीजिएगा। तो इन तीनों का हमें पीस करके पाउडर बनाना है, और उसके बाद उस गुड़ को, जो 100 ग्राम गुड़ है, उसे हमें कूट करके, मतलब एक तरह से मेल्ट सा करना है। लेकिन मेल्ट हमें गैस के ऊपर नहीं करना है, उसको या तो बेलन मार के मेल्ट कर लें, और या फिर उसको चाकू से काट कर या कद्दूकस से कस कर, या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में घुमाकर तब आप उसको पिघला सा लें और उसमें वो पाउडर मिला दें, और मिला करके उसको अच्छी तरह से डो जैसा बना लें। फिर उसकी छोटी छोटी काले चने के जैसी गोलियां बना लें और उसको छाया में सुखा दें। उसे धूप में नहीं रखना है, छाया में सुखा कर रखना है उसको। और उसके बाद उसे किसी कंटेनर में भर लें, और फिर सुबह खाली पेट 1 गोली खाएं, चबा लें, और उसके ऊपर 1 गिलास ताज़ा पानी पी लें। इसी तरह से हर 3 घंटे के बाद आप 1-1 गोली खाते जाएं। जब आप 1 सप्ताह तक इस कार्यक्रम को करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में आपकी प्रॉब्लम जड़ से चली गई है।
आपको एक और छोटा सा नुस्खा बताऊंगी जो उसी समय काम करेगा, तुरंत काम करेगा। यदि आपके बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, जैसे माइग्रेन हो जाता है और आधे सिर में दर्द है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल 2 मिनट में अपने दर्द को आप समाप्त कर सकते हैं। 2 मिनट में आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमें एक पका हुआ नींबू चाहिए, जो पीले रंग का पका हुआ नींबू होता है। वो पड़ा पड़ा पीला ना हो जाए, जो फ्रेश नींबू होता है पीला पका हुआ, वो नींबू चाहिए। और उसका रस निकाल कर कपड़े से छान लीजिए, जिससे कि उसके अंदर रेशा ना आए। और फिर उस नींबू के रस की 4 बूंदें आप अपने नाक में डालें। जिस साइड आपके सिर में दर्द हो उससे अपोजिट साइड डालें। यानी अगर आपके राइट साइड में दर्द हो रहा हो तो लेफ़्ट साइड में आप वो 4 बूंदें नाक में डालें। और विदिन 2 मिनट आप देखेंगे कि आपके सिर का दर्द एकदम गायब हो गया है। तो ये टेम्परेरी होता है। मैं इसके लिए ये नहीं कहूँगी कि ये परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है और उसको बहुत ज़रूरी काम है, मीटिंग है या ऑफिस में जाना है, तो ऐसी स्थिति में आप 4 बूंद नाक में डालें और 4 बूंद नाक में डालने के बाद आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे और आप अपना काम आराम से कर सकेंगे। और बाकी परमानेंट रिलीफ के लिए मैंने अभी आपको नुस्खा बताया ही है कि सोंठ, काली मिर्च और गुड़ का वो नुस्खा आप बना के रख लें। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।